बीते कई महीनों से एक बात की चर्चा हो रही थी कि राघव चड्ढा कभी भी आम आदमी पार्टी को धोखा दे करके बीजेपी की ओर जा सकते हैं। लेकिन आज शाम को करीब 3 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद बैठे हुए थे, जिन्होंने बता दिया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात और दावा किया कि उनके साथ 7 सांसद हैं, यानी 2/3। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अचानक जितनी तेजी के साथ घटनाक्रम हुआ, तुरंत राघव चड्ढा अपने उन्हीं 3 सांसदों के साथ, यानी तीनों के तीनों मिल करके बीजेपी जाते हैं और जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ से मिठाई और गुलदस्ते वाले तस्वीरें और वीडियोस भी आ चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र चौहान जी हैं। जितेंद्र जी, पूरा जो घटनाक्रम था, काफ़ी दिनों से चर्चा तो थी कि राघव चड्ढा जाने वाले हैं, लेकिन आज वो घटनाक्रम आ गया। क्या ये ज्वाइनिंग है या बीजेपी में लाए गए हैं ये लोग, या इनकी पहले से इच्छा थी, या ये लोग चाहते थे कि हमको जाना ही है, बीजेपी में तय हो चुका था? देखिए, ना ये ज्वाइनिंग है ना ये लाए गए हैं, ये मर्जर है आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का बीजेपी में। 2/3 पार्टी टूट चुकी है, आप समझिए। 7 सांसद उनके यहाँ पर आए हैं, जबकि 9 सांसद थे इनके। और ऐसे मैं आपको बताऊं कि राघव चड्ढा ने सुबह ही एक खत लिखा था जो स्पीकर है राज्यसभा के, कि क्योंकि हम पार्टी मर्ज कर रहे हैं, डिफैक्टो नहीं लगता है हमारे पर, एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है वो काम नहीं करेगा, तो वो भी एक तरह से क्लियरिटी हो गई है। अब जो कि ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है कुलदीप, की आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक डेंट है आम आदमी पार्टी को। आप मान चलिए, राघव चड्ढा वो शख्स हैं जो फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। सत्ता जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, वो उस वक्त मौजूद था वहाँ पर। जंतर मंतर पे इनकी ये पूरी मीटिंग हुई थी, मैं उस मीटिंग पर गवाह हूँ, मैंने देखा है। राघव चड्ढा उसमें से एक थे, प्रशांत भूषण उसमें से एक थे, योगेंद्र यादव उसमें से एक थे, अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, संजय सिंह थे। ये 8-10 लोग थे मेरे आंखों के सामने। उनमें से आप ये देखिए, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। सिर्फ कौन बचा है? संजय सिंह बचे हैं, मनीष सिसोदिया बचे हैं और अरविंद केजरीवाल बचे हैं। एक दो पार्टी के मेंबर और हैं जो थे, लेकिन उसके अलावा सारे मेंबर जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त अलग हो चुके हैं। प्रशांत भूषण बहुत पहले छोड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव बहुत पहले छोड़ चुके थे। अभी जो सारे सांसद हैं, जो सांसद बने हुए थे, जिनमें से कई सारे मेंबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए। तस्वीर आप पीछे देखिए मेरे। लेकिन सवाल ये है कि, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये लोग अपनी इच्छा से गए हैं या अपनी पार्टी से ऊब के गए हैं, या बीजेपी की ओर से? क्योंकि लगातार ये बातें तमाम विपक्षी दल ये कहते रहे कि बीजेपी पार्टी तोड़ती है। मेरा सवाल ये है कि क्या पार्टी तोड़ी गई है या टूटी है? तोड़ी नहीं गई है, वो खुद मजबूर हो गए हैं ऐसा करने के लिए। राघव चड्ढा का बयान सुनिए, क्या बोला? मैं सही व्यक्ति था लेकिन गलत पार्टी में था। क्योंकि जो नीतियां आम आदमी पार्टी की इस वक्त हो गई थी, वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी हो गई थी और पार्टी को अपने आप से ऊपर कहीं ना कहीं मानने लगे थे। जो सर्वोच्च नेता है, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, बहुत दिन से देखने में आ रहा था। मैं आपको बताऊं, चूंकि हम राजनीति के लेवल घूमते रहते, चर्चा होती रहती है। पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। अटकलें बहुत सारी थी, लेकिन आज पूर्ण विराम लगा है। वो भी कब लगा है? जब आपको देखा हुआ कि अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, राघव चड्ढा को जब आम आदमी पार्टी ने अपने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया से, और लेटर लिखा गया कि इनको बोलने का मौका ना दिया जाए। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सार्वजनिक तौर पर ये हो गया था कि अब जो धीरे धीरे, मतलब एक सार्वजनिक तौर पर, अभी तक तो हमेशा बिल्कुल ढका छुपा था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो टूट हुई है, आखिर ये नाराजगी पार्टी आला कमान से है, इन नेताओं की, इन सांसदों की, या फिर किसी व्यक्ति विशेष से है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती और एक एक करके सारे बिछड़ते जा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर किसी शख्स की होती है, राजनीति में होता है। हर कोई चाहता है कि वो सेफ रहे और आगे बढ़ता रहे। आम आदमी पार्टी में इस वक्त जो है पूरी तरीके से स्प्लिट हो चुका है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल आ चुके हैं, सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हुए थे, मनीष सिसोदिया चले गए थे, संजय सिंह चले गए थे। बहुत सारी जो टॉप लीडरशिप थी वो जेल जा चुकी थी। राघव चड्ढा कहीं ना कहीं सेफ थे। राघव चड्ढा का जब शादी हुई परिणीति चोपड़ा से, उसके बाद से थोड़ा ट्रेंड होना चेंज हुआ। मतलब राघव चड्ढा के जो एक व्यवहार था, उनके सारे लीडर्स, टॉप लीडरशिप जेल जा चुकी थी। राघव चड्ढा बिल्कुल कट ऑफ होना शुरू हो गए। उन्होंने लगा कि मैं अभी क्या परिणीति की ये परिणीति है, कुछ भी समझ लीजिए, फैक्टर समझ सकते हैं इसको हम। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो एक भ्रष्टाचार का तमगा लग गया था, तमाम लोगों के ऊपर वो टैग लगा हुआ था, राघव चड्ढा उससे कहीं ना कहीं सेफ थे, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। राघव चड्ढा वो शख्स है, आपको बताऊं कि जब पार्टी का गठन हुआ था, तो क्योंकि सीए है राघव चड्ढा,
सारे लेन देन का जानकारी इनको होती थी कि पार्टी में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, जो शराब घोटाले का शराब नीति के तहत जो पैसा आया है गोवा में किस तरीके से खपाया गया है, अहमदाबाद जो गुजरात के चुनाव में किस तरीके से पैसा लगाया गया, सब जानकारी उनको थी। नहीं तो ये सब तो आरोप है, ये तो कभी पार्टी ने माना नहीं, कभी माना नहीं, लेकिन ना कोर्ट में ऐसा कुछ साबित हुआ। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि राघव चड्ढा कितने इंपॉर्टेंट थे आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन राघव चड्ढा का चले जाना, क्या वो राजदार हैं? बिल्कुल राजदार हैं, बिल्कुल राजदार हैं। चूंकि राघव चड्ढा को हम अब से नहीं देख रहे हैं, जब से आम आदमी पार्टी बनी है या अन्ना आंदोलन हुआ, मैं तब से उनको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। राघव चड्ढा की ये क्लीन इमेज है, देखिए मान के चलिए आप। नहीं, एक चीज और आती, क्लीन राजदार बहुत हैं वो, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे राज उनके पास हैं, ये आप मान के चलिए, चाहे पंजाब को लेकर हो, चाहे गोवा को लेकर हो, क्योंकि ये सारा कैश फ्लो देखते थे आम आदमी पार्टी के। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो तमाम जो ईडी और सीबीआई और ये सब इनका डर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये ईडी और इनका जो सीबीआई का जो डर है ना, उसके सामने ये टूट गए और ये झुक रहे हैं, इसीलिए पहले से ही इस बात के संकेत होने लगे थे। जब 2 हफ्ते पहले ये हटाया गया था। देखिए राघव चड्ढा के ऊपर ना तो कोई केस लगाया गया है, ना कोई उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, कयास जरूर लगाए गए कि डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो दिल्ली जल बोर्ड वाले कुछ मसले हैं, उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, भर्ती और तमाम चीजें नहीं, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अगर होती तब तक आ चुकी होती, क्योंकि राघव चड्ढा तो देखिए अभी से ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो शराब नीति का घोटाला है या उससे और भी चीज़ें हैं, वो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन कुलदीप आप ये समझिए कि अब ये जब सब लोग बीजेपी में आ गए तो इनका होगा क्या आगे चल के? बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी इनको अकोमोडेट करेगी, किस तरह अकोमोडेट करेगी? पंजाब के ये सब लोग सांसद हैं वहाँ के, पंजाब में अगले चुनाव होने हैं, तो बीजेपी की एक रणनीति है, मुझे लगता है ऐसा कि पंजाब में इनके चेहरों पर वो शायद कुछ अपना दाव लगाए, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है ज़मीनी स्तर पर, ना तो कोई बड़ा नेता भी नहीं, उनके पास कोई नेता भी नहीं है, जो है भी इक्के दुक्के, वो कोई बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव वहाँ पर है नहीं क्षेत्र में। ऐसे में राघव चड्ढा जो कि सुपर सीएम कहे जाते थे पंजाब के, भगवंत मान भले ही सीएम थे, लेकिन सुपर सीएम राघव चड्ढा कहे जाते थे। अब जबकि राघव चड्ढा बीजेपी में आ गए हैं और खासी दूरी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने उनसे बना ली थी, और बीजेपी को लगता है कि शायद हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है उसमें कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ना कहावत होती है, लंगड़े घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी घोड़े की तलाश अब जो पूरी हो चुकी है। नहीं, मुझे लगता है कि ये वो लंगड़े घोड़े हैं जिन पर बीजेपी दाव लगाने का प्रयास कर रही है। ये वो लंगड़े हैं, ये लंगड़े घोड़े हैं, वाकई में हैं घोड़े। मैं बता रहा हूँ आपसे, आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। पंजाब में इनका कोई वर्चस्व नहीं है, राघव चड्ढा को अलावा छोड़ दे तो स्वाति माल दिल्ली से आती है, बाकी और जो भी सांसद हैं वो सब पंजाब से बने हैं, जरूर हैं। ये बेहद अहम बात है कि राघव चड्ढा के ऊपर जो है एक बड़ा दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि वाकई में राघव चड्ढा पंजाबी हैं और उन्होंने अच्छा खासा काम आम आदमी पार्टी के संगठन के लिए किया है और प्रभारी भी थे। इसके अलावा वहीं से वो राज्यसभा चुन करके आए और पूरा कामकाज उन्होंने देखा, यहाँ तक कि भगवंत मान की शादी में भी आगे आगे वो चल रहे थे। यानी जो सुपर सीएम वाली बात जितेंद्र जी ने कही है, वो धीरे धीरे अब उसी ओर बीजेपी ले जाना चाहती है और हो सकता है आने वाले चुनावों में पंजाब को। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, देखिए क्रोनोलॉजी समझिए आप, जैसे ही राघव चड्ढा का ये सामने आता है कि हम सब लोग जा रहे हैं, तुरंत संजय सिंह सामने आते हैं, अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट थोड़ी देर बाद आ जाता है, क्या लग ठीक पंजाब से धक्का है, हाँ पंजाब को धोखा है, पंजाब का है, कई सारे मायने निकाल सकते हैं उसको, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी बात पता थी कि जिस ढर्रे पर इस वक्त आम आदमी पार्टी चल रही है टूट फूट होना तय है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं आपसे सही बताऊँ बात, राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर थी कि ये राघव चड्ढा जा सकते हैं, जाएंगे, हाँ। लेकिन बाकी सारे सांसदों को भी, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाला, मेरे मित्तल हैं, दुर्गेश माफ कीजिएगा मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, कई सारे नेता हैं ऐसे, सब वापिस आ गए इनके पास। संदीप पाठक की बात, संदीप पाठक की, जो कि बहुत बड़ा रणनीतिकार माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, वो तक छोड़ के सब इसमें आ गए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक ये डेंट लगा है, और इसकी भरपाई कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान रहेगा नहीं। लेकिन यानी उससे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के लिए वो क्या वाकई में एक रेसी घोड़े साबित होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि वो लंगड़े घोड़े पर दाव लगा रही है, वो देखना होगा कि आगे चल के क्या ये लंगड़े घोड़े बीजेपी उनको इलाज कर पा के लंबी रेस घोड़ा बना पाती है, बड़ा सवाल। यानी मतलब साफ है कि सब कुछ राजनीति में जो होता है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है, अनायास या फिर कोई साधारण घटनाएं नहीं होती। एक साल बाद पंजाब में चुनाव है और पंजाब के चुनाव से ठीक पहले यानी बीजेपी असम और पश्चिम बंगाल समेत तमाम चुनावों के बाद सीधे तौर पर एक्टिव हो चुकी है पंजाब चुनावों की ओर, और उसका ये पहला कदम है। इसमें कुलदीप एक चीज़ जोड़ने क्षमा चाहूँगा आपसे, इसका इफेक्ट दिल्ली में ही बहुत पड़ेगा।
दिल्ली के चुनाव तो अभी चुनाव से नहीं कह रहा मैं, पॉलिटिकली बता रहा हूँ आपसे मैं। जो आम आदमी पार्टी का एक कैडर था वो, इसका इफेक्ट यहाँ पे कैडर पे जरूर पड़ेगा। देखिए आप इसको फ्यूचर में वो ठीक है, ये भविष्य में देखा जाएगा और हमारी नज़र इस पूरे ताज़ा अपडेट पर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपना ओपिनियन, अपनी राय हमारे साथ। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।